नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद कुमार। आप देख रहे हैं एडी स्मॉल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस पढ़ा था। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया क्लास जो रेगुलर लगती थी। अब हम लोग ट्रेन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो रेलवे में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है उनको हम लोग हल करेंगे। जो बेसिक का काम आएगा उसको बता दिया जाएगा। देखो, पहला सवाल है। बोल रहा है एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी। और ये जितने आंसर लिखे हैं सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? अब देखो, इसमें थोड़ी चीजें समझने वाली हैं। ट्रेन में जो बच्चे नए देख रहे होंगे वो चीज नहीं समझ पाएंगे। ट्रेन जब कभी भी किसी सुरंग को पार करे, किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो हमेशा उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो दूरी होगी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस उस सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ के बताया जाएगा। ये बेसिक का है, क्योंकि बेसिक पढ़ाया नहीं है। तो इसमें जो दूरी होगी वो दूरी हो जाएगी 725 मीटर प्लस 235 मीटर लंबी सुरंग है। इन दोनों को जोड़ के जो बनेगा 960। तो जो दूरी है ये हो जाएगी 960। और समय कितना लगा है? 48 सेकेंड। तो 48 से भाग दे देंगे। ये जो आएगा, ये जो चाल आएगी ये आएगी मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसमें गुणे 18/5। 48 दूनी 96, 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जितनी चीजें हमने करी हैं ये सब बेसिक का पार्ट है। बेसिक अभी पढ़ाया नहीं है। क्लास में तो पढ़ा दिया है, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया है। इसको हम कोई दिन पढ़ा देंगे। देखिए अगला सवाल। लिखा है एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है, तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी? तो 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। तो चाल कितनी हो जाएगी? चाल यहां से अगर हम निकालना चाहें, इसको देखो कई तरीके से किया जा सकता है। 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में, हमें पता है चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट। तो इसको इस तरह लिख सकते थे। एक एक नियम अगर लगाएं कि 24 मिनट में 20 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना? 20/24। तो पूरे 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में कितना? तो गुणा करा देंगे इंटू 60। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 से काटोगे 10। चाल आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। दे वो ये भी सकता था, लेकिन उसने हमको दिया 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट तय करती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाए, तो जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाएगी तो चाल हो जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब दूरी निश्चित हो, जब दूरी निश्चित हो मतलब दूरी कांस्टेंट हो, तो जो चाल होती है, चाल अगर
चाल। अगर S1 S2 है तो समय का जो अनुपात होगा वो पलट जाता है, S2 S1 हो जाता है, अगर दूरी कांस्टेंट है। ओ, चलो तो देखो यही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं हम लोग। हम लोगों को चाल पता है, पहली चाल कितनी है? चाल है पहले 50, फिर हो गई है 55, यह है चाल का अनुपात। तो बउआ समय का अनुपात कितना हो जाएगा? समय का अनुपात पलट जाएगा, 55 इधर 50 इधर। काटना चाहो काट दो, ये आएगा 10, ये 11। 11 की वैल्यू दी थी कितनी? 24 मिनट। समय दिया था ना 24 मिनट। फिर 10 की वैल्यू पूछ रहा था, तो लगा दो एक एक नियम। 11 बराबर 24, तो 1 बराबर 24/11 इंटू 10 की वैल्यू पूछा गया है 240/11। 240 में जब 11 का भाग दोगे, 11 दूनी 22, बचेगा 2। 11 एकन्नम 11, बचेगा 9। तो 21 सही 9/11। इसका आंसर है 21 सही 9/11। देखो इसको हमने कर दिया रेशियो लगा के कि जब दूरी निश्चित होती है तो चाल अगर दी गई है तो चाल को पलट दोगे तो समय का अनुपात आएगा। देखो अगला, देखो लिखा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वह 15 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी? कहने का मतलब है 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 60 मिनट में चल रही है 90 किलोमीटर। तो उसने पूछा था 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। सीधे 60 मिनट में चल रही है 90 किलोमीटर, 1 मिनट में कितना चलेगी ये पता लगाएंगे। 90 डिवाइड बाई 60। तो उसने 15 मिनट में पूछा है, तो 15 मिनट में कितना चलेगी ये पता लगा लेंगे। इंटू 15, 15 चौको 60, 4 से भाग देंगे आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। अब चूंकि 22.5 किलोमीटर आ गया, उनने मीटर में दिया था, तो 1000 का जब गुणा कराएंगे 1 किलोमीटर में 1000, तो आंसर आ जाएगा 22,500। देखो ये है एक तरीका, दूसरा तरीका भी देख लो। 15 मिनट में तो कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 90। और समय कितना है? समय देखो घंटे में होना चाहिए, उसने मिनट में दिया था, तो उस मिनट को घंटे में बदल लेंगे। बदलने के लिए करेंगे क्या? 15 डिवाइड बाई 60। तो 15 चौको 60, 1/4, सब तब भी काटोगे तो 22.5 किलोमीटर आएगा। उसको मीटर में बदलोगे तो 22,500 मीटर ही आएगा। अगला देखो, लिखा है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। बेसिक क्वेश्चन अब चूंकि आए हुए हैं, जैसे लिखा है आरआरबी एनटीपीसी में आया है 2021 में, फिफ्थ सेकेंड में। अब छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो, गलत होना होगा तो वो भी गलत हो जाएंगे। देखो इसको करना कैसे है। लिखा है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी है। तो दूरी निकालनी है, हमें पता है दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो तो समय घंटे में दिया गया हो या एच में दिया गया हो। अगर चाल दी गई है मीटर प्रति सेकंड में, तो जो समय हो वो सेकंड में ही दिया हो, दोनों बराबर हो। अब चूंकि इसमें चाल दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है सेकंड में, तो हमको करना क्या पड़ेगा? या तो इस सेकंड को घंटे में बदल लो या चाल को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल लो, चाल को मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो इसके लिए करते क्या है, 45 इंटू
किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए उसमें गुणा कराते हैं 5/18 का, और 64 सेकंड पूछा तो 64 गुणा करा दो। 9 दूनी 18, 9 पना 45, 2 से काटा 32, 32 पंचे 160 इंटू 5, 16 पंचे 800 मीटर, तो 0.8 किलोमीटर लिखा है। 800 मीटर यही है, तो आंसर आ जाएगा 0.8 किलोमीटर। देखो अगला 5वां सवाल है, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। देखो उनने बोल दिया 60 मिनट में 35 किलोमीटर, इसका मतलब उसकी जो चाल है वो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 105 किलोमीटर की दूरी में, तो अरे 35 का 3 गुना है 105, तो 60 का 3 गुना कर लो 180 आ जाएगा। देखो करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। जो उसकी चाल आ गई, चाल आ गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसने डायरेक्ट नहीं बोला 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 105 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, तो समय पूछा गया, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 105 किलोमीटर, और चाल हमको पता है 35, तो हमको पता चल जाएगा कि 3 घंटा लगेगा। लेकिन उन्हें 3 घंटा नहीं, मिनट में आंसर दिया था। 1 घंटे में होते 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 60, 180 मिनट, यही इसका आंसर है। अगला लिखा है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में बताओ। अभी अभी बताया था 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा कराते हैं 5/18 से। 5/18 से गुणा करा दो, 18 18 कट जाएगा, 10 बचेगा, 50 मीटर पर सेकंड। आंसर ए। अगला देखो लिखा है दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 7:5 है। दो रेलगाड़ी ए और बी है, इनकी चाल का अनुपात दिया गया है कितना, 1 का 7, 1 का 5। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। बहुआ 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूसरी रेलगाड़ी तय करती है, तो चाल इसकी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 400, समय कितना है 4, काटोगे तो आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल का अनुपात दिया था, तो 5 की वैल्यू दी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 की वैल्यू 100 है, तो 20 गुना है, तो इसका 20 गुना, 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो करना कैसे था, इसको अगर ना समझ पाए हो, 5 की वैल्यू दी है 100, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 100/5, और हमको निकालनी कितने की, 7 की। चाल का अनुपात था, तो 7 का गुणा करा देंगे, आ जाएगा आंसर 140 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अगला देखो लिखा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है 20 मिनट में। अभी अभी बताया था हमने, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है 75, और समय कितना है 20/60। अभी बताया था ये घंटे में होना चाहिए, अगर मिनट में दिया है तो बटे 60 कर देंगे। जैसे 15 मिनट है तो 15/7, 20 मिनट है 20/60, तो ये घंटे में बदल गया। ठीक, चले बीतते आई, 60 3 का भाग देंगे तो आएगा 25 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो गया। 8वां 9वां देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय। समय बराबर, बहुत बेसिक सवाल है ये, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 250, और चाल कितनी है 75, तो ये 75 का 3 बार होता है 225, 25 बच जाएगा, तो 3 सही 25 या 75, 1/3, 3 सही 1/3 आ जाएगा। अब चूंकि 3 घंटा तो पूरा हो गया, 1/3 है, इसको
मिनट में बदलने के लिए गुणा कराते हैं 60 का। तो 3 घंटे पूरा हो गया। और 1/3 को जब 60 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 20 मिनट एक्स्ट्रा। तो आंसर आएगा 3 घंटे 20 मिनट। डी इसका आंसर है। अगला देखो, एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक किया जाता तो वह उस यात्रा के लिए 2 घंटे कम समय लेती। ट्रेन की चाल ज्ञात करो। देखो, इस तरह के सवाल जो होते हैं उनको जो करने का बेसिक तरीका है वो थोड़ा सा बड़ा है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इनके विकल्प से इनको किया जाए। 400 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटा कम समय लेती है अगर चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। तो देखो, इसमें ऑप्शन में ध्यान रखना, वो ऑप्शन होगा जो जिनका अंतर 10 हो और दोनों काट रहे हो 400 को। तो देखो, अगर हम 45 रखें तो 400/45 समय निकालेंगे। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 400, चाल है 45, ये कटेगा ही नहीं अभी। और जब 10 किलोमीटर बढ़ाओगे तो 400/55 हो जाएगा, तब भी कटने में परेशानी है। अब दूसरा विकल्प 40 रखो तो 400/40 काटा तो कितना आया, 10 घंटे लगा। जब 10 किलोमीटर चाल बढ़ाओगे तो 400, चाल कितनी हो जाएगी 40 से 50, 5×8 = 8। तो देखो, इनमें 2 घंटे का अंतर आया। आंसर कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखो, फिर वही बिल्कुल सवाल है। एक रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है। पूछ रहा था, बताओ इसकी सामान्य चाल क्या है। 300 किलोमीटर की दूरी थी और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की गई। सामान्य चाल पूछा है तो सबसे पहले 30 मानते हैं। तो 300/30, तो 10 घंटा लगता है। 5 किलोमीटर की वृद्धि करोगे तो 300/35, कटेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन रखो 25, ये वाला। तो 300 किलोमीटर की दूरी है, 25 से चलोगे तो लगेंगे 12 घंटे। और वही 300 किलोमीटर की दूरी को जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दोगे तो 25 से हो जाएगा 30, तब लगेगा 10 घंटे। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसी में 2 घंटे का अंतर है। उसने बोला था सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, 2 घंटे की कम समय लगता है, तो आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखो, लिखा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है 15 सेकंड में। तो बउआ, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, सेकंड पूछा गया है, तो पहले चाल को बदलो मीटर पर सेकंड में। और चाल बदलने के लिए होता है 72 × 5/18, ये बदल जाएगी मीटर पर सेकंड में। 18×4 = 72, 5×4 = 20 मीटर प्रति सेकंड। और 15 सेकंड में इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है 20 और समय कितना है 15, 15 दूनी 300, 300 मीटर इसका आंसर आ गया। 12 नंबर। 13 नंबर, देखो 13 नंबर बोल रहा है एक बुलेट ट्रेन बिना रुके 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। एक बुलेट ट्रेन बिना रुके 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे, अगर ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा ले 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में 12 घंटे में। देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लगाना चाहे लगा सकते हैं। बुलेट ट्रेन है लेकिन जो दूरी है वो तो कांस्टेंट है, दूरी निश्चित है। बुलेट ट्रेन पहले जहां से जहां तक जा रही थी, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाई तब भी उसने उतनी ही दूरी कवर करी। तो दूरी कांस्टेंट है। और इसमें कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर दूरी कॉन्सेप्ट कांस्टेंट हो तो जो चाल होती है ना, S1 S2 चाल,
वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। S2 इधर चला आएगा, S1 इधर चला आएगा। और अगर समय दिया हो तो चाल इसका उल्टा हो जाएगी, S1 इधर S2 इधर। जो दिया गया हो वही करो तुम। लिखा है 12 घंटे में और 10 घंटा 40 मिनट में। तो बउआ किसका अनुपात दिया है? समय का। तो समय का अनुपात पहले कितना है? 12 घंटे। और बाद का कितना है? 10 घंटे 40 मिनट। देखो इसमें एक दिक्कत ये है कि ये लिखा है पूरा 12 घंटे, ये 10 घंटे 40 मिनट। अब इस पूरे को हम लोग बदल लेंगे मिनट में। इसको मिनट में बदलने के लिए इसमें 60 का गुणा, इसको बदलने के लिए इसमें 60 का गुणा, और 40 मिनट एक्स्ट्रा है उसको जोड़ देंगे। 12 छंग 72, 720 मिनट तो ये हो गया। और ये कितना हुआ है? काट गुणा कराओगे तो 640, तो ये हो जाएगा 640 मिनट। ये हो गया। तो ये आ गया समय का अनुपात। तो बउआ चाल का अनुपात कितना आ जाना चाहिए? चाल का अनुपात इसका उलट जाएगा, तो 640 इधर आ जाएगा और 720 इधर चला जाएगा। 0 0 काट लो, 8 से 8 64 और 8 9 72। इसमें चाल में कितनी वृद्धि की है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कितनी वृद्धि हुई है? एक की वैल्यू 30 हुई। मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन ने बोल दिया 30, तो 1 बराबर 30, तो 8 बराबर 8 त्रिक 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल आ जानी चाहिए अगर वो 12 घंटे के हिसाब से पूछ रहा था। अगला देखो, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर ली थी, 8 घंटे में पूरी करनी है। तो समय दिया गया है, उसी कॉन्सेप्ट को मानो। भाई दूरी तो निश्चित है ना, तो समय को पलट देंगे तो चाल आ जाएगी। तो समय का अनुपात दिया है क्या? 10 घंटे में यात्रा पूरी करती है और 8 घंटे में पूरी करनी पड़े, तो ये समय का अनुपात है, तो चाल का अनुपात आ जाएगा इसका पलट के। 8 इधर 10 इधर, काटना और काट दो, 4:5 कुछ। तो 4 की वैल्यू कितनी दी है? चाल का अनुपात है, 4 की वैल्यू 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 बराबर 48, तो 4 12 12 12 पंचे 60 किलोमीटर प्रति घंटा 40 की आ जाएगी। देख लो कैसे किया है। 4 बराबर 48, तो 1 बराबर 48/4, और 5 की निकालनी थी तो 5 का गुणा कर दिया। 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ गया 12 12 पंचे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका एक और देखना चाहो, बिल्कुल बेसिक से करना हो, थोड़ा सा करना समझ में आया हो। देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हो, 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। तो बेटा दूरी तो हर बार बराबर होगी, जो पहली चाल से चली होगी और जो दूसरी चाल से चली होगी वो दूरी बराबर होगी। पहले दूरी बराबर है चाल इंटू समय, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय लग रहा है 10 घंटा। ये दूरी बराबर है इस दूरी के, उसको 8 घंटे में तय करना है और चाल पता नहीं है, तो चाल हम मान लेंगे अपने मन से x। तो 48 इंटू 10 बराबर 8x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 48 इंटू 10 डिवाइड बाई 8, 8 से काटोगे बहुआ 6 बार, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाए। करना चाहो तो इससे भी कर सकते थे। अगला देखो, 15 एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य गति से चलती है, तो 24 मिनट कितनी दूरी तय करेगी? बहुआ ये भी बताया था। दूरी, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना है? 24 मिनट। डिवाइड बाई घंटे में बदलने के लिए 60, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 5 से काटोगे 14, 14 दूनी 28 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा इसका भी 28 किलोमीटर। 16 नंबर देखो, देखो 16 नंबर बोल रहा है दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु हैं ए और बी। एक ट्रेन जाते समय 80 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
ये जा रही है और वापसी में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाती है। वापस आती है तो कितनी चाल है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट और लग सकता था अगर चाहते तो। यहां से यहां तक दूरी तो कांस्टेंट है, इधर गया तब और इधर जब लौटा तब भी दूरी कांस्टेंट है। तो अगर दूरी कांस्टेंट है तो चाल S1 S2 का अपोजिट होता है समय। तो समय कितना हो जाएगा? S2 S1। तो पहली चाल कितनी दी गई है? अलग लिख लेते हैं, 80। और बाद में जब लौटा है तो चाल है 40। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? ये चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात हो जाएगा 40 80। काट लोगे 1:2। क्वेश्चन ने इन दोनों इस पूरे का दिया है कुल 6 घंटा। तो बउआ 1 और 2 इन दोनों का योग कितना है? 6। तो 6 को जरा बांट लो, 6 डिवाइड बाई 1+2 3 इंटू 1 करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 1 3 दूनी 6। इसको लगा 2 घंटा और इसकी वैल्यू जब निकालोगे 6 डिवाइड बाई 1+2 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 4 घंटा। दोनों जोड़ोगे देखो 6 घंटा। तो बेटा 2 घंटे अगर चले 80 की रफ्तार से तो दूरी कितनी? दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। चाल है 80 और समय कितना? 2 घंटा। तो दूरी आ जाएगी 160 किलोमीटर। इधर से निकालना चाहो इधर से भी वही आएगा, 40 इंटू 4 4 चौक 16 160 किलोमीटर। अगला देखो, देखो इनने एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा लिख दिया जो जल्दी कटे ना। एक ट्रेन 8/9 घंटे में, अगर वो लिख लेते 1/2 घंटा तो हम लोग पता लगा ले कि आधा घंटा बोला है, 30 मिनट बोला है। अगर बोल देते 1/5 घंटे में तो पता चल जाता 12 मिनट पूछा है। 1/4 घंटे में तो 15 मिनट पूछा है। लेकिन उनने बोल दिया 8/9 घंटे में। अब 8/9 घंटा ऐसा है कि इसको अगर तुम बदलोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग देखो करेंगे कैसे इसको। तो दूरी पूछिए तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू गति पूछी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। समय जो घंटे में दिया है उसी को लिख लेंगे। तो चाल निकालो, दूरी कितनी है? 152 और समय कितना है? 8/9। तो 8 बेटा इधर लिखोगे, 9 बटे इधर आ जाएगा। तो 8 से इसको काटोगे कितना आता है? 8 1 8 बचा 7, 8 9 72 19, 19 9 171 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर आ गया 171 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मिनट में बदल के करते थोड़ा कठिन हो जाता, हमने डायरेक्ट कर दिया। अगला देखो, लिखा है एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 15 मिनट में इस ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। फिर वही सवाल आ गया, आप इस मिनट को घंटे में बदल लेंगे। करना क्या है? 15/60। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 144 और समय कितना है? 15/60। घंटे में बदलेंगे ना, 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो काटो 15 चौको 60, 4 4 से भाग दोगे इसमें कितना आएगा? 36। तो आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं लिखा है ये सी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखो, फिर वही सवाल आ गया जिसमें दूरी कांस्टेंट होती है। एक बुलेट ट्रेन बोला 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 5 घंटे में निश्चित दूरी कवर करती है। बिल्कुल बेसिक सवाल है। 240 रफ्तार से चलेगी तो 24 पंचे 120 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब इसी दूरी को 2 घंटे में तय करना है तो बउआ 600 की चाल होनी चाहिए। खैर फिर भी देख लो, हमें पता है इस पार्ट की दूरी बराबर इस पार्ट की दूरी के बराबर होगी कि दूरी कांस्टेंट है।
240 की रफ्तार है, 5 घंटे में तय करती है, तो 12 बराबर। दूरी तो पता नहीं, चाल तो पता नहीं हमको, चाल इंटू समय है ना दूरी बराबर। चाल तो हमको पता नहीं है, तो चाल को मान लेंगे एक्स, और समय लेकिन इन्हें दिया है 2 घंटा। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1200 डिवाइड बाई 2, काटोगे आ जाएगा 600। ये इसका आंसर है। लिखा है एक रेलगाड़ी समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या है। और गति भी दी है मीटर पर सेकंड में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 338 मीटर की दूरी तय करती है, तो 338, और समय कितना है 50 सेकंड में, भाग दोगे बउआ कितना आएगा, 6.76 मीटर पर सेकंड। आंसर यही है। तो देखो कितना सरल सवाल थे, 20 सवाल थे। अब देखो हम लोग एक चीज बता दें, जैसे आज हमने इसको बेसिक सवाल थे बिल्कुल बिल्कुल हमने इसको बता दिया। कल या मंडे से जो क्लासें होंगी, पहले बेसिक पढ़ाया जाएगा, बेसिक का पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। उसके बाद जो सीट है, चाहे वो एनटीपीसी की हो, यूपी पुलिस की हो, एसएससी की हो, जो भी सीट होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उनको लाइन से कराया जाएगा। आप लोग को चैनल अगर समझ में अच्छा लगे या ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।